हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। मेरी प्रेगनेंसी की लास्ट वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया और इससे रिलेटेड इतनी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, तो इसलिए आप सबकी डिमांड पर हम लेके आए इसका पार्ट 2। जिन लोगों ने अभी तक भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो इसका पार्ट 1 चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आई हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में आई हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने उसमें अपने कुछ पर्सनल पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी डिलीवरी के टाइम पर फॉलो किए थे। एंड यस, मैंने नॉर्मल डिलीवरी की है, तो मैं इससे रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं उन सबको बस्ट कर सकती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई नो बहुत सारी वीमेन नॉर्मल डिलीवरी से बेबी डिलीवर करना चाहती है, विच इज़ गुड। बिकॉज इन द लॉन्ग रन नॉर्मल डिलीवरी से बेबी और मदर दोनों की हेल्थ ठीक रहती है। पोस्ट डिलीवरी रिकवरी भी क्विक होती है, हॉस्पिटल स्टे भी कम रहता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं अपनी डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। बट सी सेक्शन से डरना नहीं, इट्स अप टू योर चॉइस। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड एक्सरसाइजेस की, और मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर किन किन चीज़ों को फॉलो किया था और किन किन चीज़ों को अवॉइड किया था। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी पेनफुल होती है और लेबर पेन भी पेनफुल होता है, बट यू नीड टू रिलैक्स एंड एवरीथिंग विल इवेंचुअली बी गुड। ट्रस्ट मी गाइस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप पे बता रही हूँ। आज हम बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ चेकलिस्ट होती है और कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं जो टिक होने मैंडेटरी हैं, तभी डॉक्टर हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिकमेंड करते हैं। तो पहला पॉइंट है बेबीज पोजीशन। बेबी की पोजीशन सेफेलिक होना मैंडेटरी है। अगर आपके बेबी का हेड डाउन नहीं है तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे। बट डरने की बात नहीं है क्योंकि इवेंचुअली लास्ट तक आते आते आपके बेबी का हेड डाउन आ जाता है। सो बी पेशेंट। सेकेंड पॉइंट इज ब्लड प्रेशर, बीपी। अगर आप अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट के लिए जा रहे हैं या आप अपने घर पर भी बीपी की मॉनिटरिंग या चार्टिंग कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो डोंट वरी गाइज, उसके लिए हम मेडिसिन लेके उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है क्योंकि डिलीवरी के डे पर भी आपका बीपी कंट्रोल में रहना चाहिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो थर्ड पॉइंट इज ब्लड शुगर, जिस्टेशनल डायबिटीज, जो आज के टाइम पर एक बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया है जिसकी वजह से आप पैनिक में आ सकते हो। इसको अगर ब्लड शुगर ज़्यादा आता है तो हम इसे मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारा शुगर ज़्यादा रिपोर्ट करता है तो इसके लिए हम इंसुलिन के शॉट्स ले सकते हैं। इंसुलिन का नाम सुनकर आपको डरना नहीं है क्योंकि इंसुलिन के शॉट्स आज के टाइम पर बहुत कॉमन हो गए। ये आपके और आपके बेबी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से बेबी का हेड ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, तो इसलिए इंसुलिन के शॉट्स टाइम पे लीजिएगा। एंड गाइस प्लीज़ डोंट मिस द शॉट्स। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ गाइस जिनको डॉक्टर ने इंसुलिन के शॉट्स रिकमेंड किए थे और उन्होंने डर की वजह से इंसुलिन के शॉट्स नहीं लिए, जिसकी वजह से द एंड रिजल्ट वाज नॉट सो गुड। इसलिए आप प्लीज़ अपने इंसुलिन के शॉट्स टाइम पर लीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मेडिसिन और इंसुलिन के शॉट्स डिलीवरी के बाद बंद हो जाते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज हीमोग्लोबिन। अगर मदर का हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको सी सेक्शन के लिए ही अप्रोच करेंगे। तो गाइस, जितना हो सकता है अपने हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पल्सेस, कैरेट्स, ये सब खाइए ताकि आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे और आपको नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी दिक्कत ना हो। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि गुड़ खाओ, लड्डू खाओ, विच इज़ गुड, खाओ, लेकिन आपको ये सब अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर नहीं खाना है। एंड आई रिमेंबर कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट 2 मंथ तक जीरो शुगर इनटेक पर थी, और जब जंक फूड्स और अ बिग नो, वो नहीं खाने हैं। लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट डाइट भी तभी फॉलो करनी है जब आपका डॉक्टर आपको बोले। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइजेस। एज सच कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती है, बट प्रेगनेंसी इज नॉट अबाउट रेस्ट ईदर। आई यूज टू कुक फूड इन माई प्रेगनेंसी। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट में रहती है, विच हेल्प्स ड्यूरिंग योर लेबर। एंड 5 month onwards start walking on a daily basis at least twice a day. आई मीन डेली आपको एटलीस्ट 2 आवर वॉक करनी है फ्रॉम 5 months ऑनवर्ड। जितना ज़्यादा आप वॉक कर सकते हो उतना कीजिए क्योंकि आपको अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना है। जैसे ही डिस्कम्फर्ट हो आप रुक जाइए, एक रेस्ट लीजिए और फिर वापस से वॉक स्टार्ट कीजिए। वॉक करने से आपका बीपी, आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका ऑक्सीजन लेवल सब इंटैक्ट रहेगा। और 2 weeks बिफोर डिलीवरी डेट आई स्टार्टेड डूइंग डक वॉक एंड स्क्वाट्स विच हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग लेबर।
डकवॉक और स्क्वैट से आपका सर्विक्स वाइड हो जाता है, जिससे बेबी का हेड इजीली बाहर आ जाता है। बट रिमेंबर, ये डिलीवरी डेट से 2 वीक पहले ही स्टार्ट करना है एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है आफ्टर एवरी 2 डेज। यानी पहले दिन आप 3 से 5 स्क्वाट्स करो, अगले दिन आप 8 स्क्वाट्स करो और ऐसे ही अपने स्क्वाट्स को बढ़ाते रहो। बेसिकली लास्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हमारा टारगेट होना चाहिए सर्विक्स को वाइड करना। आपका डॉक्टर आपको खुद भी कुछ एक्सरसाइजेस रिकमेंड करेगा। बटरफ्लाई आप 8 मंथ ऑनवर्ड्स कर सकते हो अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है। कुछ चीज़ें जो मैंने की थी विच आई एम नॉट श्योर वुड हेल्प यू और नॉट। जैसे मैं ट्राई करती थी कि लेफ्ट साइड पर सो, मेरी स्लीपिंग पोजीशन लेफ्ट साइड होती थी। आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ऑन अ डेली बेसिस एंड रिपीटिशन ऑफ फूड। आई मीन थोड़ा और हेल्दी खाना, बट एट रेगुलर इंटरवल्स एवरी डे। जैसे आई यूज टू ईट वंस इन एवरी 3 to 4 आवर्स। मैं अपनी डिलीवरी के टाइम पर रोस्टेड पीनट्स, एप्पल, कैरेट, कुकुम्बर, पल्सेस, कर्ड, मिल्क, बहुत सारी चीज़ें लेती थी। अगर आपको किसी को भी डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, मैं आपको अपना डाइट प्लान शेयर कर दूंगी। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। लेकिन इस वीडियो में हमने बस ये डिस्कस किया है कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि प्रेग्नेंट वीमेन के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और कभी कभी उन्हें इनके आंसर्स मिल पाते हैं और कभी नहीं मिल पाते। तो अगर ऐसा कुछ भी डाउट आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो and like, share and subscribe करना ना भूलें, so that I keep making these videos related to pregnancy and maternity journey. Thank you so much guys.